ये कोई आम कहानी नहीं, ये एक यतीम की खामोश दुआ की कहानी है। एक ऐसी दुआ जो होंठों तक कभी न आई मगर आंखों से बहती रही। 18 बरस की एक लड़की जिसे अपनों ने 70 बरस के एक बीमार बूढ़े के साथ बांध दिया, ये कहकर के यही उसकी किस्मत है। लोग समझते रहे कि उसकी जिंदगी यहीं ख़त्म हो गई, मगर वो ये भूल गए थे कि यतीम की आह जब अर्श तक पहुंचती है तो रब के फैसले ज़मीन पर उतरते हैं। कुरान कहता है कि अल्लाह मजलूम की फरियाद सुनता है, चाहे वो खामोश ही क्यों न हो। मगर सवाल ये है, उस बूढ़े की वसीयत में ऐसा क्या लिखा था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसी खामोश दुआ की जिसे ज़बान नसीब न थी, मगर आंखों से बहती रही। ये कहानी है उस रब के फैसले की जो वक्त पर नहीं बल्कि हक पर आता है। ये दास्तान है कनीज़ की, एक यतीम लड़की की, जिसने बचपन में ही जान लिया था कि इस दुनिया में सबसे भारी चीज़ दुख नहीं बल्कि बेसहारा होना है। कनीज़ अभी इतनी छोटी थी कि उसे माँ की गोद और बाप के साये की ज़रूरत थी कि एक सड़क हादसे ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। माँ बाप दोनों उससे छिन गए और वो एक ही लम्हे में यतीमी के अंधेरे में धकेल दी गई। कुछ दिन रिश्तेदारों ने आंसू बहाए, ताज़ियत की, सब्र की बातें की, और फिर सब अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए। कनीज़ रह गई, एक बोझ बनती हुई। वो अपने बड़े भाई के घर आ गई, जहाँ छत तो मिली मगर सुकून नहीं, रोटी तो मिली मगर इज्जत नहीं, और जिंदगी तो मिली मगर इख्तियार नहीं। भाई दिल से बुरा नहीं था मगर कमज़ोर था, और कमज़ोर मर्द अक्सर खामोश जुल्म का सबब बन जाते हैं। घर की असल हुक्मरान उसकी बीवी थी, जिसकी आंखों में रहम नहीं बल्कि हिसाब था। कनीज़ के हर सांस को नापा जाता, उसके हर नवाले को गुना जाता, और उसकी मौजूदगी को बोझ समझा जाता। सुबह की अजान उसके लिए इबादत की नहीं बल्कि मुशक्क़त की अलामत थी। अजान की आवाज़ के साथ ही उसके दिन की आजमाइश शुरू हो जाती। वो फजर के वक्त उठती, वुज़ू करती, 2 रकत नफल पढ़कर अपने रब के सामने सर झुकाती, और फिर पूरे घर की जिम्मेदारियां उसके कमज़ोर कंधों पर आ पड़ती। झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना, पानी, बच्चों की देखभाल, और अगर कहीं ज़रा सी देर हो जाती तो तानों की बारिश शुरू हो जाती। सख्त सर्दी में उसके हाथ कांपते मगर काम नहीं रुकता, और जब रात आती तो उसके हिस्से में थकन और खामोश आंसू आते। खाने के वक्त सबसे आखिर में उसे बुलाया जाता, और अक्सर उसकी प्लेट में रात की बची हुई सूखी रोटियां डाल दी जाती। वो शुक्र अदा करती, क्योंकि उसने सीख लिया था कि शिकवा करने वालों को दुनिया सुन लेती है, मगर खामोश रहने वालों को अल्लाह सुन लेता है। वो अक्सर छत पर जाकर आसमान को देखती और सोचती कि क्या यतीम होना वाकई इतना बड़ा जुर्म है कि इंसान को जीने का हक भी मांगना पड़े। वक्त गुजरता गया, कनीज़ की उम्र बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर फितरी हुस्न था, मगर आंखों में हमेशा एक डरा हुआ सवाल रहता। मोहल्ले वालों की नज़रें बदलने लगी, सरगोशियां होने लगी, बातें बनने लगी, और यूं कनीज़ की जवानी को एक मसला बना दिया गया। घर में उस मसले का हल तलाश किया जाने लगा, मगर उस हल में कनीज़ की खुशी शामिल नहीं थी, बल्कि सिर्फ फ़ायदा देखा गया। एक दिन किस्मत ने वो मोड़ लिया जहां इंसान का फ़ैसला ख़त्म और अल्लाह का फ़ैसला शुरू होता है। एक रिश्ता आया, उम्र रसीदा, बीमार, तन्हा शख्स, जिसके पास दौलत बहुत थी मगर ज़िंदगी कम, जिसे बस एक सहारे की ज़रूरत थी। कनीज़ की रजामंदी पूछी गई, न उसके ख्वाब देखे गए, बस उसे एक फ़ैसले के सामने खड़ा कर दिया गया। उसके दिल में तूफ़ान था मगर ज़बान खामोश थी। उसने सिर्फ इतना सोचा कि शायद यही उसकी तकदीर है, शायद अल्लाह इसी रास्ते। कनीज़ जब उस वसी हवेली में दाखिल हुई तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी महल में नहीं बल्कि एक खामोश इम्तिहानगाह में आ गई हो। हर चीज़ कीमती थी मगर ज़िंदगी बेरौनक। वो शख्स जिसके नाम से सब खौफ और लालच जोड़ते थे, हकीकत में एक कमज़ोर जिस्म और थकी हुई रूह का मालिक था। बीमारी ने उसे बिस्तर से लगा रखा था और तन्हाई ने उसके दिल को। कनीज़ ने उस हवेली में कदम रखते ही एक बात दिल में बिठा ली कि वो यहाँ शिकायत करने नहीं बल्कि सब्र निभाने आई है। दिन रात वो उस बूढ़े की खिदमत करती, वक्त पर दवा देना, रात को जाग कर तीमारदारी करना, उसके खाने का ख्याल रखना, और हर तकलीफ में खामोशी से उसके पास बैठे रहना उसकी आदत बन गई। वो उसे बोझ नहीं समझती थी बल्कि एक अमानत जानती थी। हर नमाज के बाद वो उसके लिए दुआ करती, और हर सजदे में अपने लिए बस इतना मांगती कि ए अल्लाह, मुझे अपने फ़ैसले पर राज़ी रखना। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। उस बूढ़े शख्स की आंखों में पहली बार सुकून उतरने लगा, क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसी खिदमत देखी थी जिसमें लालच नहीं बल्कि खुलूस था। एक रात जब बीमारी ने शिद्दत इख्तियार की तो उसने कमज़ोर निगाहों से कनीज़ को देखा,
और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे आखिरी वक्त में ऐसी रफ़ीक अता की जो उसके लिए रहमत बन गई। चंद दिन बाद वो शख्स उस दुनिया से खामोशी के साथ रुखसत हो गया। न शोर हुआ न हंगामा, बस एक थकी हुई सांस ने हमेशा के लिए सुकून पा लिया। कनीज़ बेवा हो गई, मगर उसके दिल में कोई पछतावा न था, क्योंकि उसने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था। लोग समझे कि अब ये लड़की फिर वही बेसहारा यतीम बन जाएगी, मगर अल्लाह कुछ और ही लिख चुका था। चंद दिन बाद जब वसीयत खोली गई तो हवेली में मौजूद हर शख्स साकित रह गया, क्योंकि उस बूरे शख्स ने अपनी सारी दौलत, ज़मीनें, हवेलियाँ और जमा पूंजी सब कुछ कनीज़ के नाम कर दिया था। वसीयत में लिखा था कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया, मगर सुकून नहीं पाया। सुकून मुझे उस लड़की के सब्र, खिदमत और दुआओं से मिला। ये मेरे लिए बीवी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत थी। वक्त ने पलटा खाया और हालात ने करवट बदली। वही कनीज़ जिसे एक सूखी रोटी के लिए तरसाया गया था, आज इज्जत और इख्तियार के साथ जिंदगी गुजार रही थी। मगर उसके दिल में हुरूर नहीं आया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि इज्जत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। उसने अपने माजी को बदला नहीं बनाया, बल्कि सबक बनाया। जिन हाथों ने उसे ठुकराया था, उनके लिए भी उसने दिल में मेल न रखा, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जो अल्लाह पर सब्र के साथ मामला छोड़ दे, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और यूं कनीज़ की कहानी इस बात की गवाही बन गई कि यतीम की आह, सब्र करने वाले का आंसू और मजलूम की खामोश दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। देर ज़रूर होती है, मगर जब अल्लाह का फ़ैसला आता है तो वो ज़िंदगी को भी बदल देता है और अंजाम को भी।